ओलंपिक गेम्स बहुत समय पहले प्राचीन ग्रीस में शुरू हुए थे। ये खेलों का एक अद्भुत संगम था जो समय के साथ एक महान परंपरा में बदल गया। ये ग्रीस के एक शहर ओलंपिया में शुरू हुए थे। ओलंपिया, जो अब एक पुरातात्विक स्थल है, कभी खेलों का केंद्र हुआ करता था। लोग दूर दूर से गेम्स देखने आते थे। ये खेल केवल प्रतिस्पर्धा नहीं थे, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव भी थे। गेम्स बहुत बड़ी बात थे। ये खेलों का महाकुंभ था जिसमें हर कोई भाग लेना चाहता था। ये सिर्फ गेम्स से ज्यादा थे। ये एक ऐसा समय था जब लोग एक साथ आते थे, अपने मतभेदों को भुलाकर। ये ज़्यूस के सम्मान में एक त्योहार थे। ज़्यूस, जो देवताओं के राजा माने जाते थे, उनके सम्मान में ये खेल आयोजित किए जाते थे। ज़्यूस ग्रीक कहानियों में देवताओं का राजा था। उनकी पूजा और सम्मान के लिए ये खेल एक महत्वपूर्ण अवसर थे। पहला ओलंपिक गेम्स 776 ईसा पूर्व में हुआ था। ये खेल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। ये 2800 साल से भी ज्यादा पहले की बात है। सोचिए कितनी पुरानी और समृद्ध ये परंपरा है। उस समय सिर्फ एक ही इवेंट होता था, एक दौड़। ये दौड़ ही खेलों का मुख्य आकर्षण थी। जीतने वाले को जैतून के पत्तों का ताज मिलता था। ये ताज जीत और सम्मान का प्रतीक था। ये जीत का प्रतीक था। ये ताज पहनकर विजेता गर्व से अपने घर लौटते थे। समय के साथ और भी इवेंट्स जुड़ते गए, जैसे रथ दौड़ और कुश्ती। ये खेल और भी रोमांचक और विविध हो गए। प्राचीन ओलंपिक हर 4 साल में होते थे। ये एक नियमित और महत्वपूर्ण आयोजन बन गया था। ये 1000 साल से ज्यादा समय तक चले। ये खेल एक लंबी और गौरवशाली परंपरा का हिस्सा थे। क्या आप सोच सकते हैं, इतने लंबे समय तक ये खेल कैसे चले होंगे? फिर 393 ईस्वी में रोमन सम्राट थियोडोसियस प्रथम ने खेलों को बंद कर दिया। ये एक बड़ा बदलाव था। उन्हें एक मूर्ति पूजक त्योहार माना जाता था। इस निर्णय ने एक युग का अंत कर दिया। कई सालों तक कोई ओलंपिक खेल नहीं हुए। दुनिया बदल चुकी थी। रोमन साम्राज्य चला गया था। अब रथ दौड़ नहीं होती थी। जैतून के मुकुट के लिए कोई कुश्ती मैच नहीं थे। लोग ओलंपिक को भूल गए, लेकिन ओलंपिक का विचार अभी भी अच्छा था। यह अलग अलग जगहों से लोगों के एक साथ आने का विचार था। यह शांति और दोस्ती का विचार था। भले ही खेल नहीं हो रहे थे, लेकिन ओलंपिक की भावना अभी भी जीवित थी। 19वीं शताब्दी में लोगों ने ओलंपिक के बारे में फिर से सोचना शुरू कर दिया। उस समय दुनिया तेजी से बदल रही थी और खेलों के प्रति रुचि बढ़ रही थी। पियरे डे कुबरटिन नाम के एक फ्रांसीसी को खेलों का विचार बहुत पसंद दिलाया। वह एक शिक्षाविद और इतिहासकार थे, जिनका मानना था कि खेल शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते हैं। वह उन्हें वापस लाना चाहता था। उन्होंने सोचा कि प्राचीन ओलंपिक खेलों की पुनः स्थापना से न केवल खेलों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यह विभिन्न देशों के बीच एकता और सहयोग को भी प्रोत्साहित करेगा। उसने सोचा कि ओलंपिक विश्व शांति लाने में मदद कर सकते हैं। उनके विचार में खेल एक ऐसा मंच हो सकता है जहां विभिन्न देशों के लोग एक साथ आकर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और इससे आपसी समझ और शांति को बढ़ावा मिलेगा। कुबरटिन ने ओलंपिक खेलों को फिर से शुरू करने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने अपने विचार को साकार करने के लिए कई योजनाएं बनाई और विभिन्न देशों के नेताओं और खेल संगठनों से संपर्क किया। उसने दुनिया भर की यात्रा की। उन्होंने अपने विचार को फैलाने और समर्थन जुटाने के लिए कई देशों का दौरा किया। उसने अपने विचार के बारे में लोगों से बात की। उन्होंने विभिन्न सम्मेलनों और बैठकों में भाग लिया, जहां उन्होंने ओलंपिक खेलों की पुनः स्थापना के अपने दृष्टिकोण को साझा किया। अंत में 1894 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) की शुरुआत की। यह एक महत्वपूर्ण कदम था जिसने आधुनिक ओलंपिक खेलों की नींव रखी। यह समूह आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रभारी होगा। उन्होंने खेलों के आयोजन और प्रबंधन के लिए नियम और दिशा निर्देश बनाए, जिससे ओलंपिक खेलों का पुनर्जन्म संभव हो सका। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस, ग्रीस में आयोजित किया गया था। यह एक बड़ा क्षण था। खेल वापस आ गए थे। 14 देशों के एथलीट प्रतिस्पर्धा करने आए थे। दौड़ने, कूदने और कुश्ती के साथ
कार्यक्रम प्राचीन खेलों के समान थे। फिर 1924 में कुछ नया हुआ, पहला शीतकालीन ओलंपिक। शीतकालीन ओलंपिक हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं, ठीक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की तरह। शीतकालीन खेलों में बर्फ और बर्फ पर खेले जाने वाले खेल शामिल हैं, जैसे स्कीइंग और आइस स्केटिंग। ओलंपिक अपनी शुरुआत से अब तक बहुत बदल चुके हैं। अब हजारों एथलीट सैकड़ों इवेंट्स में हिस्सा लेते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक होते हैं। ये हर 2 साल में बदलते रहते हैं। अंटार्कटिका को छोड़कर ओलंपिक दुनिया भर में हर महाद्वीप पर आयोजित किए गए हैं। कुछ प्रसिद्ध ओलंपिक शहरों में लंदन, पेरिस और बीजिंग शामिल हैं। 2016 में ओलंपिक रियो डी जनेरियो, ब्राजील में आयोजित किए गए थे। यह पहली बार था जब किसी दक्षिण अमेरिकी शहर ने खेलों की मेजबानी की थी। ओलंपिक सिर्फ पदक जीतने से कहीं ज्यादा है। वे स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में हैं। इसका मतलब है निष्पक्ष खेलना और अपने विरोधियों का सम्मान करना। इसका मतलब है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना, भले ही आप जीते नहीं। ओलंपिक संस्कृतियों के बीच दोस्ती और समझ के बारे में है। ओलंपिक का आदर्श वाक्य है, तेज, ऊंचा, मजबूत, एक साथ। इसका मतलब है कि हमें हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हमें दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। पूरे इतिहास में कई अद्भुत एथलीटों ने ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुनौतियों को पार किया है। इन एथलीटों ने न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक बाधाओं को भी पार किया है। ये एथलीट हमें उनके साहस और दृढ़ संकल्प से प्रेरित करते हैं। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। एक प्रेरणादायक एथलीट थी विल्मा रुडोल्फ। उनकी कहानी विशेष रूप से प्रेरणादायक है। विल्मा रुडोल्फ एक अमेरिकी धावक थी। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने रोम में 1960 के ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक जीते थे। यह एक अद्वितीय उपलब्धि थी, लेकिन ओलंपिक तक उनका सफर कठिन था। उन्होंने कई बाधाओं का सामना किया और उन्हें पार किया। बचपन में विल्मा बहुत बीमार हो गई थीं। उन्हें पोलियो हो गया था, जो उनके पैरों को प्रभावित करता था। उन्हें अपने पैर में ब्रेस पहनना पड़ा और डॉक्टरों ने कहा कि वह शायद फिर कभी चल नहीं पाएंगी। यह उनके और उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन विल्मा ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी मां और परिवार के समर्थन से अपनी बीमारी पर काबू पाने का संकल्प लिया। उन्होंने कड़ी मेहनत की और अपनी बीमारी पर काबू पाकर ओलंपिक चैंपियन बनी। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और मेहनत से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। ओलंपिक खेल संस्कृति और मानवीय उपलब्धि का वैश्विक उत्सव है। हर 2 साल में दुनिया सर्वश्रेष्ठ एथलीटों को उच्चतम स्तर पर प्रतिस्पर्धा करते हुए देखने के लिए एक साथ आती है। ओलंपिक हमें याद दिलाते हैं कि भले ही हम अलग अलग देशों से आते हैं और अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, हम सभी मानव परिवार का हिस्सा हैं। हम सभी खेल की शक्ति का जश्न मना सकते हैं, जो हमें एकजुट करती है। ओलंपिक खेलों का एक लंबा और समृद्ध इतिहास रहा है। उन्होंने दुनिया भर में अरबों लोगों के लिए खुशियां लाई हैं। ओलंपिक का भविष्य उज्जवल है। नए खेल और कार्यक्रम जुड़ते रहेंगे। ओलंपिक का विकास और परिवर्तन होता रहेगा, लेकिन एक चीज हमेशा एक जैसी रहेगी, खेलों की भावना। ओलंपिक हमेशा मानवीय उत्कृष्टता, खेल भावना और और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता का उत्सव रहेगा।